नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का चौथा भाग। इस चौथे भाग में हम रीढ़ का सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे। चूँकि रीढ़ हमारे शरीर का आधार है, रीढ़ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रेन और रीढ़ यानी स्पाइन यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही शरीर में, शरीर के अंगों में, नसों के माध्यम से जीवनी शक्ति भेजता है, लाइफ फोर्स भेजता है। जहाँ पर वह लाइफ फोर्स नहीं पहुँच पाती वह अंग पैरालाइज हो जाता है। इसलिए रीढ़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में। आप यूँ कहें कि रीढ़ आधार है और आधार यदि मजबूत होता है, नींव मजबूत होता है, तो फिर उसके ऊपर जो मकान बनता है वह भी मजबूत रहता है। इसलिए रीढ़ को मजबूत बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग रीढ़ के सूक्ष्म व्यायाम सीख लें। और रीढ़ का सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, क्योंकि जीवनी शक्ति शरीर के हर एक नसों में, हर एक अंगों में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी विधि सीख लें और धीरे धीरे उसी के साथ में हम उसके लाभ और सावधानियों के विषय में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर उसे हम अपने सिर के पीछे मेडुला का पार्ट, जिसे हम ऑक्सीपिटल बोन जहाँ होती है, वहाँ पर इन हथेलियों को अच्छी तरह से स्थापित कर देते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखते हैं कि जिससे सीना थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ हो। इस तरह से हमें नहीं करना है कि सीना अंदर की ओर जाए। इस तरह से सीधा बैठ करके अब हम दाहिनी ओर झुकेंगे और दाहिनी ओर आप धीरे धीरे झुकते जाएं। जितना आप झुक सकते हो झुकें। अगर आप यहाँ तक झुक सकते हैं तो यहीं रहें, और यदि और भी झुक सकते हैं, जितना आप सहजतापूर्वक झुक सकते हैं आप झुकते जाएं। और जहाँ आपका अंतिम हो कि आप अब इससे आगे नहीं जा सकते हैं, वहीं आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अनुभव करें खिंचाव का, दबाव का, किस मसल्स में कहाँ खिंचाव है, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस पूर्व स्थिति में आप आ गए। अब यही क्रिया आप दूसरी तरफ करेंगे। धीरे धीरे अब आप फिर से इस तरह से झुकते जाएं और जहाँ तक जा सकें वहाँ तक जाएं। फिर वहीं आप रुक जाएं और वहाँ रुक करके थोड़ी देर के लिए आप अपने मन को टिका दें, कहाँ खिंचाव है, कहाँ दबाव है, और फिर धीरे धीरे वापस आएं। इस क्रिया में आपको यह ख्याल रखना है कि जब आप झुकते हैं तो जैसे आप दाहिनी तरफ झुक रहे हैं तो आपका बायां वाला हिप या बायां वाला पैर जमीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए, वहीं तक आपको झुकना है। सामान्यतः लोग गलती ये कर जाते हैं कि जैसे हम झुक रहे हैं तो हिप को भी इसी तरह से उठाते जाते हैं। हिप नहीं उठना है। बिना हिप को उठाए हुए जितना आप झुक सकते हो उतना ही झुकेंगे। फिर इसके बाद हम पीछे की ओर जाएंगे और पीछे की ओर जाने पर आप अपनी भुजाओं को इस तरह से पीछे कर लें और कंधों को आगे की ओर कर लें। जो ये क्लेविकल बोन होता है ये थोड़ा सा आगे की ओर जाए, चेस्ट भी आगे की ओर जाए, और इस तरह से आप जितना पीछे जा सकते हो जाएंगे। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, अनुभव करेंगे खिंचाव का, दबाव का, और अच्छी तरह से अनुभव करते हुए फिर आप वापस आएंगे। इसमें आप श्वास पर भी ध्यान रख सकते हैं या आप खिंचाव और दबाव का मसल्स में यह भी अनुभव कर सकते हैं। मूलतः लक्ष्य है कि आपका मन एकाग्र रहना चाहिए।
जो आप क्रिया कर रहे हों बस आपका मन उसी में तन्मय हो जाए, मन कहीं इधर उधर के अनावश्यक चीज़ों में भ्रमण ना करता रहे, विचरण ना करता रहे। अब आप इसके बाद आगे की ओर झुकेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बिना हिप को उठाए हुए जितना आप आगे झुक सकते हो इस तरह से आप झुक जाएं। अगर माथा जमीन पर आ सकता है तो जमीन पर ले आएं। अनुभव करें खिंचाव का और दबाव का और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। याद रखें, हमारे यहाँ योग में कोई भी क्रिया आप कर रहे हो तो आपको झटके के साथ नहीं करना है, सहजता के साथ करना है, धीरे धीरे करना है, अनुभव करते हुए करना है। योग व्यायाम नहीं है। यद्यपि सूक्ष्म व्यायाम में हमने शब्द व्यायाम जरूर रखा है, लेकिन उस व्यायाम का अर्थ झटका नहीं है, सहजता है, सरलता है। अच्छा, इसी के बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप आगे तभी झुकेंगे जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका इस तरह का कोई रीढ़ में दिक्कत ना हो, तभी आप आगे की ओर झुकेंगे। यदि आपको रीढ़ के कोई भी रोग हैं तो आप आगे की ओर नहीं झुकेंगे, फिर आप योग्य मार्गदर्शन लेकर के ही अभ्यास करेंगे। यद्यपि साइड वाले में आप झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं, लेकिन आगे की ओर नहीं झुकना है। अब इसके बाद इसी तरह से आप ट्विस्ट करेंगे। ऐसे राइट की तरफ ट्विस्ट कर लें, जितना आप जा सकते हो जाएं। यहाँ फिर आप होल्ड रखें, अनुभव करें खिंचाव का और अनुभव करते हुए फिर आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही क्रिया आपको दूसरी तरफ करनी है। बाईं तरफ आएं, यहां आप अनुभव करें खिंचाव का, दबाव का। अच्छी तरह से अनुभव करते हुए फिर आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से रीढ़ संचालन की ये स्टेप्स हुए। यदि आपको अपने रीढ़ को और मजबूत और सशक्त बनाना है तो बेहतर है कि हम एक दो और अभ्यास कर लें। उसके लिए आपको करना है कि आप राइट की तरफ जाएंगे और राइट की तरफ जाएंगे तो जो आपका लेफ्ट हाथ का कोहनी है, एल्बो है, वह राइट वाले नी पर आएगा और दूसरी कोहनी आसमान की तरफ रहेगी। आप देख सकते हैं इस तरह से करना है। फिर इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे। यहां आप रुकेंगे, अनुभव करेंगे खिंचाव का, दबाव का और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर अपने हाथों को वापस अपनी जगह पर रख लें। इस क्रिया के लाभ आप सुन लें। इस क्रिया को करने से आपकी पूरी स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होती हैं। पहली वर्टिब्रा एटलस से शुरू होकर के जो सर्वाइकल है, जो हमारे बिल्कुल ब्रेन से जुड़ी हुई है, वहाँ से नीचे पूरी कॉक्सिजियल तक जो हमारी 33 वर्टिब्रा हैं, उन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उनका बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। और जब उनका व्यायाम और मसाज होता है तो जितनी भी नर्व्स हैं और वे नर्व्स शरीर के सारे अंगों में जाती हैं, वे नर्व्स खुल जाती हैं। उनके खुलने से अच्छी तरह से लाइफ फोर्स सारे अंगों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। जहां पर उनमें अवरोध या रुकावट होती है वह दूर हो जाती है। तो इससे आपका रीढ़ बहुत सशक्त और मजबूत हो जाता है। और जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि रीढ़ अगर आपकी मजबूत है तो आपके शरीर के सारे अंग स्वतः ही मजबूत होंगे, और अगर आपकी रीढ़ कमज़ोर है तो आपके अंग कभी भी मजबूत नहीं रह सकते हैं। तो शरीर का जितना भी सिस्टम है,
नर्वस सिस्टम को तो आप डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली उसकी क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि रीढ़ जो है वो नर्वस सिस्टम का एक अंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही शरीर के और अन्य अंग भी आपके प्रभावित हो रहे हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं वे सब जुड़े तो रीढ़ से ही हुए हैं, प्राण शक्ति तो रीढ़ से ही ले रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका मजबूत होगा, सक्रिय होगा, सशक्त होगा और संतुलित होगा। इसके साथ ही आपका रक्त संचालन सिस्टम भी सशक्त और मजबूत होगा, क्योंकि आपकी नर्व्स अगर रिलैक्स्ड हैं, ब्रेन रिलैक्स्ड है, तो और भी अंग जो उससे संबंधित हैं वे भी मजबूत होते हैं। और इतना ही नहीं, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम भी मजबूत होता है। जो मल के निष्कासन हैं वे भी बड़े सरल और सहज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी जो ग्लैंड्स हैं वे भी सशक्त और मजबूत हो जाती हैं, वे भी संतुलित हो जाती हैं। जो मस्कुलर सिस्टम है, आपकी मसल्स, वे भी अच्छी तरह से उनकी भी मसाज हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी नर्व्स हैं ये मसल्स के अंदर से ही जाती हैं, तो उनकी वजह से हमारी मसल्स भी मजबूत और सशक्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के शरीर के सारे अंगों में आप अपनी प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति के प्रवाह को बढ़ा देते हैं, तो उनमें जीवनी क्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सारे अंगों में मजबूती आ जाती है, आपका आलस्य कम होता है, थकावट कम होती है। आप दिन भर काम करके आएँ और रीढ़ संचालन की क्रिया मात्र 5 मिनट बैठ करके कर लें, तो आप देखें कि आपकी 60-70% थकावट इन्हीं से दूर हो जाती है। तो इस तरह से यह रीढ़ संचालन क्रिया हुई, सूक्ष्म व्यायाम रीढ़ का हुआ। अब इसके बाद अगली कड़ी में हम सूक्ष्म व्यायाम की और अगली कड़ियों का जिक्र करेंगे। नमस्कार।